वन मंदिर, सातों घाट बीच में, पुल मोहल तरफ दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। परिक्रमा वाणी सातों घाट का वर्णन किया। केल लिबो या नारम्र जाम्बू नारंगी भट्ट, इनकी कैसे अनंत शोभा जमुना जी पर जल चबूतरे पर छाया पड़ रही है। तो एक नया ब्रह्मांड जमुना जी में हमें दिखाई दे रहा है। बहुत आनंद के साथ में महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। अब हमारा आ गया कुंजवन। कुंजवन आपको पता है कैसा है? कुंज कोने का मंदिर कहलाता है ना। कुंज माने कोना, निकुंज माने गोल। तो आप देखें यहाँ पर नारंगी वन के बाद में जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, 5 वृक्षों की जो हार गई हुई है, जिनके बीच में 4 गलियां आई हैं, उनके दक्षिण दिशा से क्या बने हुए हैं? कुंज और निकुंज की शोभा बनी हुई है। और ये कहाँ तक गई हुई है? हौज कौसर तालाब। हौज कौसर तालाब के भी आगे गई क्या? अक्षरधाम इस तरफ चलो ना, कहाँ तक गई? 24 आंस के महल तक, ठीक है, जबीरों के महल तक गई, ठीक है। तो जबीरों के महल तक इनकी कुंज निकुंज वनों की शोभा आई हुई है। यहाँ अक्षरधाम तक आई है। 18 लाख कोस होता है, ऐसे में शायद 9 लाख कोस होता है। 19 लाख बताए, 19 लाख और 7.5 लाख की चौड़ाई, 19 लाख की लंबाई। अच्छा, तो 7.5 लाख की चौड़ाई है और 19 लाख की लंबाई आई हुई, ठीक है। ऐसी शोभा है। अब आगे हम चलते हैं। सातों घाट बीच में, पुल मोहल तरफ तो। अब 7 घाट बीच में बने, किसके? दोनों पुलों के, जो केल लिबो या नारम्र जाम्बू नारंगी भट्ट है ना। 7 घाट ये दोनों पुलों के। एक केल का पुल कहलाता है क्योंकि केल के बगल में है, इसीलिए उसको केल का पुल कह दिया। जैसे हम लोगों का घर कहलाता कमानी दरवाजा, क्यों कहलाता? क्योंकि मंदिर का कमानी का दरवाजा है, इसलिए पूरा ये एरिया कहलाता कमानी दरवाजा। वो कहलाता दोहरी छुड़िया, कोई कहलाता पीपल तरे, ठीक है ना। तो ऐसे वैसे ही केल का बगीचा बगल में, इसलिए उसके पुल को क्या कह दिया? केल का पुल। जबकि वो पुल कहने का नाम है, वो महल की तरह है। 5 भौम छठी चांदनी है और कैसे अनंत शोभा लिए हुए हैं, और जिनमें 1100 हिंडोलों भी आए हुए हैं। तो दोनों पुलों के बीच में 7 घाट आए हैं। आगे पढ़े। 2 5 भौम छठी चांदनी, क्यों कहूँ शोभा सोए। 2 5 भौम छठी चांदनी, दोनों पुलों की एक समान शोभा है। 5 भौम छठी चांदनी है, क्यों कहूँ शोभा सोए। इनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? बहुत अनंत शोभा है, जिनसे गंजान गंज तेज नूर प्रकाश आसमान की ओर महलों की तरफ जाता है। सामसामी झरोखे झलकत अति मोहलात। अब इन पुलों में क्या है आपको पता है? दूसरी भौम से रश्मि में छज्जे निकलते क्या पुलों में? कितने? 50 हाथ के मंदिर के 50 के। तो ये पुल कितना हो जाता है लंबा चौड़ा? 500 था ना, तो कितना हो गया? 550 हो गया, 600 हो गया। 600 मंदिर हो जाता है, ठीक है ना। 600 मंदिर का लंबा, 600 मंदिर का चौड़ा हो जाता है। तो क्या होता, वो जैसे 50 हाथ निकले, आने का ठेड़ा लग गया, तो वो झरोके के समान हो जाते हैं। जो हमारी वो निकले ना, छज्जे निकले, वो झरोका के समान हो जाते हैं। तो साम सामी झरोके झलकत अति मोहलात, इनकी शोभा मोहलातें बहुत ही सुंदर शोभायमान होती हैं। पुल दो दूजी किनार लग, बीच जल ताल ज्यों शोभित। पुल दो दूजी किनार लग, बीच जल ताल ज्यों शोभा। पुल दो, दोनों पुल, दूजी किनार लग, दूसरी किनार तक क्या होता है? बीच जल ताल ज्यों शोभा, मतलब एक तालाब के समान दिखता है। अपन पूरा पश्चिम में भी 5-5 भौम के क्या बन जाते हैं? बड़े वन के वृक्ष है ना, जो केल का स्वरूप ले लेते, लिबोई का, अनार का, अमृत का, जामुन का ले लेते हैं ना। तो ये भी 5 भौम, ये भी 5 भौम, पुल भी 5 भौम हो गए। तो ये पूरा एरिया को उन्होंने क्या किया? कवर्ड कर लिया। अब ये क्या बन गया? एक तालाब के समान जमुना जी बन गई। जो विशाल नदी थी वो क्या बन गई? तालाब के समान जमुना जी दिखाई देती हैं। तले 10 घरनाले पोरिया, बीच नहर जो चलत। तले 10 घरनाले पोरिया, कैसे 10 घरनाले हैं और 10 मेहराबे भी हैं। उन मेहराबों से क्या निकल रहा? जल निकल रहा है। बीच नहरें ज्यों चलत, और कैसे नहर के समान 10 भागों में जमुना जी
कैसे अनंत सुंदरता लिए हुए प्रवाहित होती हैं। श्याम श्यामाजी सखियां इन महलों आए खेलती। श्याम श्यामाजी सखियां इन महलों आए खेलत। तो कैसे राजी श्यामाजी ब्रह्मंगनाएं इन पुलों के महलों में आकर के खेलती हैं, खूब आनंद की प्रेम की क्रीड़ा करती हैं। खेल करें जब इन महलों धनेश दे सैयन को। खेल करें जब इन महलों, जब धामधनी दोनों पुलों में जो महल के समान 5 भौम छठी चांदनी की शोभा है, जब ब्रह्मंगना यहाँ खेलती हैं तो राजी कैसे अनेक सुख देते हैं ब्रह्मंगनाओं को, अनेक अनेक अदाओं से खूब सुख लज्जत को प्राप्त करती हैं ब्रह्मंगनाएं। कई विध खेले कहूँ केते आवे न जुगानो। कई विध खेल कहूँ केते, कई प्रकार के खेल, कितना वर्णन करें प्राणनाथ जी। आवे न जुवाम हो, ये जुआ से वो खेल प्रेम के हो ही नहीं सकते। प्रेम के वो खेल आप कैसे खेल सकते हैं जब आपके दिल में राज्य की शोभा समाहित होगी। इन मोहर आंगू घाट खेल का, इस तरफ आंगू बट घाट। इन मोहल आंगू घाट केल का। अब यहाँ पर केल पुल के बगल में क्या बना हुआ है, केल का घाट बना हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, बट के वृक्ष के बगल में बट पुल बना हुआ है। तो क्या है, आंगू यहाँ कहते हैं तरफ बट घाट, यहाँ बट घाट है, यहाँ केल घाट है। तीन बाएं तीन दाहिने बीच घाट चांदनी पाट। और फिर कहाँ है, पाट के घाट के या अमृत वन के दोनों तरफ देखा जाए तो केल लिबोई अनार है, उधर क्या है, केल लिबोई अनार, और अमृत छोड़ दो जामू नारंगी बट। तो 3 इस तरफ आए हुए, 3 इस तरफ, ऐसे 7 घाट आए हुए हैं। 7 घाट को लेके आगू आए अर्शद्वार। 7 घाट को लेके आंगू आए अर्शद्वार। अब इन 7 घाटों को देखा, बहुत अच्छे से आनंद लिया। कोई ने जमुना जी में बट के घाट में छलांग लगाई, कोई ने केल से लगाई, कोई ने पाट के घाट में। तो ऐसे 7 घाटों को हमने देख लिया। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर अर्शद्वार पहुंचे। अर्शद्वार मतलब चांदनी चौक में पहुंचे। तो चांदनी चौक में क्या होता है, अनेक पशु पक्षी अनेक प्रेम आनंद की लीला करते हैं। इसी फत न आवे शुमार। 2 टाइम आते हैं ये भी चांदनी चौक में, एक सुबह 5:45 बजे आ जाते, और एक 3 बजने में जब 5 मिनट बाकी रहते तो आ जाते हैं। दोनों टाइम यहाँ चांदनी चौक में पशु पक्षी जानवर आकर के अनेक कर्तव्य कीड़ा करते हैं, लेकिन सुबह नहीं करते कीड़ा। उनको सबसे पहली तरफ तो होती केवल दीदार की, किनके, राज्य की, क्योंकि उनका चलना भी कैसे होता, जब तक राज्य के दर्शन नहीं होते तो उनका कैसे वो सांस भी नहीं ले सकते। तो पहले उन्होंने आहार लिया, उसके बाद में 3 बजे पूर्ण आहार के साथ में, पूर्ण मस्ती के साथ में आते हैं चांदनी चौक में, और हम राज्य के साथ में चबूतरों पर बैठे होते हैं, और कैसे वो अनेक कर्तव्य दिखाते हैं हमें। चलिया गया बन ताल लो, एकल सत्यती भी नहीं। चलिया गया बन ताल लो। अब ये जो वनों की शोभा आई हुई है, कौन से, कुंज और निकुंज वनों की, ये ताल तक पहुंचा, कहाँ, हौज कौसर तालाब तक। एकल छत्री अति भीड़, कैसे एक छत्री मंडल इसने ढाला हुआ, मतलब सबकी एक छत्री है, किनकी, एक छत्री तो हो नहीं सकती ना, बीच में वो भी है, चांदनी है, रेती है, और क्या बने हुए, सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं, जिनको उपनगर करके भी कहा गया, वाणी में अभी आएगा आगे। तो यहाँ एक छत्री माना एक समान, कुंजवन एक जैसा बना, तो अगला कुंजवन भी उतनी जगह लिए, निकुंजवन जैसा बना उतनी जगह में ही बना, वैसी ही सुंदरता है। तालाब धाम के बीच में आंगू निकष्याचल। तालाब धाम के बीच में आंगू निकष्याचल, तालाब हौज कौसर तालाब, और धाम के बीच में आंगू निकष्याचल, कुंज निकुंज वन, और आगे पहुंच गए। चाहे आप कोई भी दिशा में देख लो, और आगे पहुंच गए। जमुना धाम तालाब के बीच में कई विवेक। जमुना धाम तालाब के, जमुना जी धाम और हौज कौसर तालाब के बीच में कई विवेक, अनेक अनेक अनंत सुंदरता से शोभायमान वहां पर वृक्षों की शोभा है। अनेक सुंदर सुंदर रेती रमण करने के लिए स्थान बने हुए हैं। कुंजवन मंदिर कई रंगों, वहाँ कहूँ भूषण यानी एक। कुंजवन मंदिर कई रंगों, ये कुंजवन के जो मंदिर है ना, अनंत रंगों के बने हुए हैं। कहाँ कहूँ रचना एक, उसको एक झूठी रचना से, एक रचना से क्या वर्णन करें। कोड़ कोड़ वो आता ना, शिव जी जब महिमा गाते हैं अपने सदगुरु की, तो वैसे ही है, करोड़ों जिब्या भी हो जाए, एक जिब्या में भी क्या हो जाए,
करोड़ों शब्द हो जाए तो भी वर्णन नहीं हो सकता। उज्जवल देती मोती निर्मल जोत को नाही पारे। उज्ज्वल रेती मोती निर्मल, यहाँ पर रेती है ना, उज्ज्वल माने व्हाइट रंग की, बहुत निर्मल है मोतियों के समान, जोत को नाही पार, इन सब का रिफ्लेक्शन ऊपर की ओर जाता है, प्रकाश, तो जिसकी ज्योति का कोई पारावार नहीं है। आकाश न मावे रोशनी झलकारे झलकारे। और ये जब आसमान में जाता है तो रेती अनंत रंगों की आसमान में दिखाई देती है, कुंजवन और निकुंजवन की, जहाँ पर ऐसे लगता है जैसे समाहित ना हो रहा, इतना नूर आसमान की ओर जाकर के टकराता है। कई पूरे इन वन में जिनके बड़े द्वार, कई पुरे इन वन में, कई पुरे माने उपनगर बने हुए हैं। कुंजवन, एक कुंजवन बना, उसकी अनंत शोभा बन गई, 8 दिशाओं से 8 नहरें निकल गई, वो एक पूरा बन गया धाम मोहल्ला। फिर अगला पहुंचा ना, जौनपुरा बनाना तो आप बना देना, हमने तो एक बना दिया धाम मोहल्ला। तो ऐसे कई पुरा बन जाते हैं, कई पुरे इन वन में, तिनके बड़े द्वार, बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, अद्भुत अनंत शोभा है। तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन गली गली मंदिर अपार। तीन द्वार द्वार कई गलियां, इन दरवाजे दरवाजे में कई गलियां भी दिखती हैं, तीन गली गली मंदिर अपार, और इन गलियों गलियों में अनेक मंदिर, फूलों के, अनंत रंगों के, खुशबू महकदार, जुदा जुदा खुशबू। आपने जो कुंजवन एक में ली ना, अगली कुंजवन में खुशबू चेंज हो जाती है। अनंत आनंद की लीला यहाँ पर हम अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री राज जी के साथ में करते हैं। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे, इसके आगे हम कल चलेंगे। तीन गली गली मंदिर अपार, तीन गली गली मंदिर अपार, कई पूरे इन वन में, कई पुरे इन वन में, तिनके बड़े द्वार, तिनके बड़े द्वार, तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन द्वार द्वार कई गलियां, तीन गली गली मंदिर अपार, तीन गली गली मंदिर अपार। गुरु श्री प्राण प्यारे की प्रणाम।